बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज हम अधिक मास के 11वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। नारद जी कहने लगे, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। तब भगवान श्री नारायण कहने लगे, वह वाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र व्रत करने लगी महाराज। बहुत कठिन व्रत, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियाँ और प्रकृति जटा मुकुट से सुशोभित भाल में अर्धचंद्रमा ऐसा शिव को उद्देश्य करके यह वाला ग्रीष्म ऋतु में सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी महाराज। भगवान नारायण कहते हैं कि भगवान शिव के उग्र स्वभाव को, यानी गले में सर्पों की माला, कानों में कुंडल और अष्टसिद्धि नवनिधि प्रकृति के द्वारा निर्मित जटाएं, इस प्रकार से भगवान शिव का ध्यान करके अपने हृदय में चित्त करके और उनका वो ध्यान करके तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभामान होता है। महाराज गर्मी में सूर्य के जैसे तपन अग्नि में और ठंडी में अपने मुख के बराबर भरे हुए जल में तप करने लगी। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर पार्वती अति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया महाराज। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तप से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया महाराज। और बाला ने नम होकर भगवान श्री शिव शंकर को नमस्कार किया और विश्ववंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। उस बाला ने मन के द्वारा भगवान शिव का पूजन किया और स्तुति प्रारंभ कर दी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्वी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुई और शिवजी से यह वचन बोलने लगी, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। पति के कामना से भगवान शिव को 5 बार कहा। मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे। श्री शिव के ऐसे अनीत प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है, कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली ना देखी ना सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होऊंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में मैं नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से प्राप्त उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। भगवान शिव कहते हैं, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में दुर्वासा मेरा ही रूप है,
तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देगी। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदादिक तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। यह जो ऋषि मेधावी की कन्या थी, इसने दुर्वासा ऋषि के वचनों को नहीं माना था और इसने अधिक मास का व्रत भी नहीं किया था, अनादर कर दिया। तो भगवान शिव कहते हैं, तूने उन पुरुषोत्तम भगवान के व्रत का अनादर किया है जिनकी बात को मैं स्वयं और ब्रह्मा आदि देवता नहीं टालते, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपने इस अध्याय में मेधावी ऋषि की कन्या ने जो पुरुषोत्तम मास के व्रत का अपमान किया, ऋषि दुर्वासा का अपमान किया, इसके कारण उसने तब से भगवान शिव को तो प्रकट किया, लेकिन 5 बार उसने पति पति कहकर पुकारा चाहिए वचन मांगने के लिए, तो भगवान शिव ने कह दिया, जा तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु का अपमान करने से, मलमास का अपमान करने से भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे साथ यही दंड है। इस प्रकार से भगवान शिव ने उससे बाले से कहा और अंतर ध्यान हो गई। जब भगवान शिव चले गए तब वह बाला चिंता तुर हो गई। अब आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भक्तजन के पास तक भगवान के 11 अध्याय की कथा को जरूर शेयर करिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।